गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो तक अपने कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन कर रहे थे और 5 क्वेश्चन किए थे। आज के वीडियो में अपने इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट में रहा था? वह ऐसा क्यों कहता है कि वह इसे जानता था? तो अपने लेसन पढ़ा था तो देखा था कि जब जिम मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ की बातें होती है तो वो बताता है कि वो कभी डॉर्सेट में नहीं रहा, लेकिन उसका एक पीर है, ऑथर थॉमस हार्डी है, जिसका नोवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वो उसने पढ़ा है और उसके माध्यम से उसने डॉर्सेट के बारे में जाना है। तो वही अपने आंसर लिखते हैं। नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। ही सेड he knew the place because he had read about it in books. His favorite author was Thomas Hardy, whose novel Far from the Madding Crowd was set in Dorset and he had read it. Next question है, do you think Jim McPherson come back from the war? हाउ डू यू नो दिस? क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस लौटा? हाउ डू यू नो दिस, और तुम यह कैसे जानते हो? यानी कि अगर वो लौटा या नहीं लौटा तो उसके बारे में आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि वो लौटा था या नहीं लौटा था? आंसर है नो, जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वार एंड डाइड इन द battlefield. We know this because his wife had been living alone all these years waiting for her husband to return, even as the war had ended long ago. तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अपने को पता है जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर अपने यस या नो से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही अपने किया है, नहीं, जिम मैकफर्सन कभी भी युद्ध से नहीं लौटा था और वह युद्ध के मैदान में मारा गया। तो आपने कैसे जाना? तो वी नो दिस बिकॉज हिज वाइफ हैड बीन लिविंग एलोन ऑल दीज ईयर्स वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न। क्योंकि उसकी पत्नी इन वर्षों के दौरान अपने पति के लौटने का वर्षों तक इंतजार करते हुए अकेली रही थी। इवन एज द वार हैड एंडेड लॉन्ग अगो, जबकि युद्ध है वो बहुत वर्षों पहले ही समाप्त हो चुका था। आपने पढ़ा था कि जैसे ही ऑथर मिस्ट्रेस कॉनी को वो लेटर देने के लिए जाता है तो वो उसे अपना पति मानती है, जिम मैकफर्सन मानती है। तो इसका मतलब वो अभी तक नहीं लौटा था, अपने ये भी जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट Mistress Connie McPherson and give her back her letter which he had found in the old roll top desk. तो ऑथर ब्रिडपोर्ट श्रीमती कॉनी मैकफर्सन को उसका पत्र उसे वापस लौटाने के लिए गया था, जो कि उसे एक रोल टॉप डेस्क के अंदर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वाज मिस्ट्रेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज शी? कि श्रीमती मैकफर्सन अब कितने वर्ष की थी और वह कहाँ थी? तो अपने जब लेसन पढ़ रहे थे तो अपने पढ़ा था 101 ईयर्स, और वो कहाँ रह रही थी? नर्सिंग होम में रह रही थी। आंसर लिखते हैं, मिस्ट्रेस मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड एंड लिव्ड इन ए nursing home Burlington House on Dorchester Road at the other end of Bridport.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिड कॉनी मेक पर्सन थिंक हर विजिटर, यानी कि कॉनी मेक पर्सन ने अपने आगंतुक को क्या समझा था, क्या सोचा था। जैसे ही ऑथर वो लेटर वापस लौटाने के लिए जाता है तो कॉनी मेक पर्सन उसे क्या मानती है। आंसर देखिए, कॉनी मेक पर्सन वाज इन ए कंफ्यूज्ड एंड डेड स्टेट ड्यू टू ओल्ड एज एंड ग्रीफ एट हैविंग वेटेड फॉर हर हस्बैंड्स रिटर्न फ्रॉम वॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ। कॉनी मैक पर्सन अपनी वृद्ध आयु और अपने पति के युद्ध से लौटने में अपना अधिकांश समय बिताने के कारण भ्रमित और भौचक्की होने की स्थिति में थी। शी थॉट हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड जिम मैक पर्सन, और उसने अपने आगंतुक को अपना पति जिम मैक पर्सन माना। नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, यानी कि इस लेसन में कौन सा ऐसा वाक्य है जो ये बताता है कि आगंतुक ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी। तो आपने पढ़ा था, ऑथर अपने को बताता है कि जब मैं मिस्ट्रेस कॉनी से मिलने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने क्या किया था। तो वो बताता है, आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट। वो बताता है कि मैंने डेस्क के बारे में वहाँ पे बताया और मैंने ये भी बताया कि मुझे ये पत्थर कैसे मिला। दिस सेंटेंस शोज दैट द ऑथर डिड नॉट हाइड हिज आइडेंटिटी, और यही वाक्य है वो ये दिखाता है कि लेखक ने अपनी पहचान नहीं छिपाई थी। उसके बाद में ये तो थे कॉम्प्रिहेंशन चेक जो अपने लेसन के बीच में क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में अपने करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो अपने लेसन के एंड में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कि कॉनी ने जिम के पत्थर को कितने लंबे समय तक रखा था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसके अपना अगर आप सोचते हो कि उसने इतने वर्षों तक रखा था तो आपका रीजन क्या है ऐसा सोचने का। कैप्टन जिम मैक पर्सन हैड रिटन द लेटर ऑन December 26, 1914। कैप्टन जिम मैक पर्सन ने पत्र दिसंबर 26, 1914 को लिखा था। अपने जब लेसन पढ़ रहे थे तो जहाँ पे लेटर दिया हुआ था उसमें अपने देखा था पत्र लिखने की तारीख थी वो December 26, 1914 थी। ही वाज ए यंग मैन देन, और उस समय जिम मैक पर्सन है वो एक युवा व्यक्ति था। एंड सो वाज कॉनी एज शी वाज हिज वाइफ, ऐसी ही कॉनी थी क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। यानी कि जिम मैक पर्सन युवा था तो उसकी पत्नी भी युवा ही होगी। कॉनी हैड रिसीव्ड द लेटर ए मंथ लेटर, और कॉनी ने उस पत्र को 1 महीने के बाद प्राप्त किया था। शी वाज नाउ 101 ईयर ओल्ड, और अब वो 101 वर्ष की थी। अभी अपने पीछे पढ़ के भी आए हैं। एज्यूमिंग हर एज देन टू बी इन हर 20s, उस समय की उसकी आयु को 20s में मानते हुए हम कहेंगे द लेटर वाज नाउ 70 और 75 ईयर ओल्ड। तो हम कह सकते हैं कि पत्र है वो अब 70 और 75 वर्ष पुराना था। शी हैड केप्ट इट सेफ फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, और उसने उसे इतनी लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा था। अभी इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।